वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। पहला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रैतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। सामवेद के तलवकार शाखा का जो 9वां अध्याय है वो केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद का प्रारंभ शिष्य के प्रश्न से होता है। भगवान भाष्यकार ने भूमिका में विस्तार से बताया कि ये जो प्रश्न शिष्य ने किया है तो शिष्य का अंतःकरण कैसा है, किस शिष्य के मन में यह जिज्ञासा अंकुरित होती है, इसका प्रतिपादन या निरूपण भूमिका में भगवान ने किया। संबंध भाष्य में विस्तार से बताया, इसको हम देख चुके हैं। तो है एक ऐसा साधक है जिसको साधन से सिद्ध होने वाली किसी भी वस्तु में रुचि नहीं है। धन से, पद से, कर्म से सिद्ध होने वाली जो भी वस्तु है, उपलब्धि है, प्राप्ति है, उसको लगता है ये स्थिर नहीं है, अनित्य है। इसलिए आप भाष्यकार ने जो शब्द दिया था, बाह्य साध्य साधनस्य विरक्त, वह ऐसी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है जो सिद्ध हो रही है किसी प्रयत्न से, किसी साधन से। बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा यम केनेषितम इत्यादि पीछे बोला था। तो अंकुरण के लिए उसका अंतःकरण बिल्कुल योग्य है। यह पूरी प्रक्रिया बताई 8 अध्यायों में प्रारंभ में कि कैसे हमारा भी मन इस स्थिति में पहुंच सकता है जहां पर कि इस तरह की अत्यंत सूक्ष्म जिज्ञासा अंकुरित हो सके। जिज्ञासा इसने क्या प्रकट की है, देखो जो पहला मंत्र है उसको आप बोलिए जिज्ञासा वाक्य। प्रश्न का विषय यह है
कि हम सब अपने मन का अनुभव करते हैं, इंद्रियों का अनुभव करते हैं, प्राण का अनुभव करते हैं, और इन सब में हम प्रवृत्ति देखते हैं। मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही है, प्राण काम कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न ये है कि कौन है जो मन का प्रेरक है, मतलब इसके पीछे कौन है, प्राण के पीछे कौन, इंद्रिय के पीछे कौन। मतलब इसने इतना तो मनन कर लिया है कि ये आपस में एक दूसरे को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, इतना उसने मनन कर लिया है, उसको लगता है इनसे अन्य कोई प्रेरक है। वो कौन है वो मैं जानना चाहता हूं। अब यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि मन क्या है, ध्यान से सुनना। यह हम सब वापस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, कई लोग नए भी होंगे, तो थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो यहां प्रश्न का विषय यह नहीं है कि मन का स्वरूप क्या है, मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे शांत करें, ये प्रश्न है ही नहीं। उसका मन अत्यंत शांत है। इसे शांत मन में ही ये सूक्ष्म प्रश्न उत्पन्न होते हैं। न तो उसको प्रश्न है कि इंद्रियां कितनी है, कर्मेंद्रिया कौन सी है, ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, इनके कार्य क्या है, ये किनसे बनी हुई है, इनका उपादान क्या है, ये सब प्रश्न उसके नहीं है। ये वो सब पहले ही चिंतन कर चुका है। प्राण कितने हैं, जो पहली बार इन शब्दों को सुनते हैं तो उनका यही प्रश्न होता है कि कितने प्राण है और किस प्राण का क्या कार्य है। तो उनको बताया जाता है 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि। फिर अलग अलग के कार्य क्या है ये बताए जाते हैं। यहां पर प्रश्न का विषय सूक्ष्म है। मन इंद्रियां स्वयं काम नहीं कर रही है ये उसको लग रहा है। उसके चिंतन का निर्णय तो ये निकला है। तो वो पूछता है कि केने शितम पतति प्रेषितम मनः। ईशितम का अर्थ होता है इच्छा, प्रेषितम का अर्थ होता है प्रेरित। तो पूरा प्रश्न ये बनता है कि किसकी इच्छा से प्रेरित हुआ मन विषयों की ओर भागता है। तो 2 यहां पे शब्द उसने शब्दों का प्रयोग किया है, किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से। भाष्यकार को लगता है ये दोनों शब्दों की व्याख्या होनी चाहिए। कई बार हम जो है शब्दों को बड़े हल्के से ले लेते हैं, बोले हमको समझ में आ गया, ये तो हम जानते ही है, उसकी गहराई में नहीं जाते। लेकिन भाष्यकार को लगता है नहीं नहीं, आपने ठीक से नहीं समझा है, इसको समझाना जरूरी है। तो उन्होंने इन 2 शब्दों की व्याख्या की जिसको हम पीछे देख चुके थे, थोड़ा सा आपको याद करा देते हैं। बोले देखिए, किसकी इच्छा से ये मन इंद्रिया प्राण काम कर रहे हैं, तो यहां पर इच्छा शब्द से इच्छा नहीं लेना है
किसकी इच्छा मात्र से काम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बिना किसी प्रयत्न के ये सारी इंद्रिया, मन, प्राण काम कर रहे हैं। इच्छा राहित्य मतलब हमने बताया था, इच्छा मतलब प्रयत्न राहित्य, ये शब्द हमने बोला था। लोग बोलते हैं कि चुटकी बजाते काम हो जाता है, बोले आप बस संकल्प करो काम हो जाएगा। मतलब जहां पर कोई प्रेरणा, क्या कहते हैं, प्रयत्न नहीं है, मतलब कोई तो भी है जिसके होने मात्र से ये सब काम कर रही है, वो क्या है? उसकी जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा ऐसी नहीं है जैसे कोई गुरु शिष्य को प्रेरित करता है, जाओ पानी लेके आओ, भोजन लेके आओ। कोई मालिक अपने नौकर को बोलता है कपड़े लेके आओ, झाड़ू लगाओ। तो ऐसा बैठ के वो क्या करता है, आदेश देता है, आज्ञा देता है, और तब दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है। तो बोले ऐसा कोई बैठ के बोल रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, ऐसा नहीं। केनेशितम मतलब बिना प्रयत्न के, बस उसके होने मात्र से इंद्रिया, मन, प्राण ये सब अपना अपना काम व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो बोले कौन है वो? अब यहां पर यदि अपने अनुभव को हम देखें, भाष्यकार ने यहां पृष्ठ क्रमांक 14 पर, आप अपने भाष्य को यदि देखे हैं, 14 पृष्ठ तक हम लोग आ चुके थे। उसमें भाष्यकार ने ये बताया कि हम लोगों का अनुभव क्या है प्रेरक के विषय में। हमको लगता है इच्छा जो है वो प्रेरक है। मन को कौन चला रही है? इच्छा। इच्छा आते ही मन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर मन जो है वो कर्म का प्रेरक हो जाता है। प्रवृत्ति का प्रेरक क्या? मन। मन में आया तो हम चलने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो मन प्रेरक बन जाता है, शरीर प्रेरित हो जाता है। अच्छा, जो अपने भीतर अंतरंग में वासनाएं बैठी हुई है, संस्कार, वो संस्कार कभी कभी प्रेरक हो जाते हैं। कौन सा संस्कार कब उद्भूत हो जाए मालूम नहीं, और उसके कारण इच्छा आती है, फिर कर्म हो जाता है। फिर प्रेरक के रूप में हमको त्रिगुण भी दिखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हम अपने अनुभव को दिखा रहे हैं। सत्वगुण आते ही मन में एकदम इच्छा आती है, जरा ध्यान किया जाए, पूजा की जाए। तो पूजा का प्रेरक कौन हो गया? सत्वगुण। रजोगुण जो है हमको प्रेरित करता है, बोले जाओ वो वस्तु लेके आओ। रजोगुण घूमने फिरने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठना चाहता। तो आप देखिए प्रेरक के रूप में कौन प्राप्त हो रहे हैं? त्रिगुण। तो कभी वासना, कभी मन, कभी कर्म, कभी त्रिगुण, ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। कई बार वाणी जो है मन को प्रेरित कर देती है। कई बार ऐसा होता है, सब लोग बैठे हुए हैं, उदाहरण मैं देता हूं, कोई भूत प्रेत की चर्चा शुरू कर दे तो हमारे मन में वो सब विचार आने लगते हैं और हम अपने अनुभव बताने लगते हैं। उस विषय से संबंधित जो कुछ अनुभव हो या पढ़ा लिखा हो, वो सब मन में आ जाता है।
तो अभी तक वो कुछ नहीं था, अभी तक सब डॉर्मेंट था, अव्यक्त पड़ा हुआ था। वो सब व्यक्त कैसे हो गए सारे विचार उस विषय से संबंधित? क्योंकि हमने किसी के शब्द सुने, वाणी सुनी। राजनीति की चर्चा यदि कोई कर रहा है तो राजनीति के से संबंधित सारे विचार अपने मन के ऊपरी धरातल पर आ जाते हैं और फिर हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी अपना एक मत रखते हैं। तो अब यहां प्रेरक कौन सिद्ध हुआ? वाणी, शब्द। कई बार किसी का उपदेश सुन के हम इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना, लोग कहते हैं इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एकदम मन में उत्साह आ जाता है। तो यहां पर ये अनेक प्रेरक और प्रेरित होने वाली चीजें दिखती है, ये आज हमारा अनुभव है। तो हमको ये प्रश्न आता ही नहीं है कि इनके अलावा भी कोई एक प्रेरक हो सकता है। बोले ये कोई ज्यादा कठिन प्रश्न है नहीं, बड़ा हल्का प्रश्न है। मन के कारण इंद्रियां चलने लगती है, कई बार इंद्रियां जो है मन को चला देती है। मन शांति से बैठा है लेकिन इंद्रियों ने कुछ चीज देख ली, बाजार में आंख खोल के उसने कुछ देख लिया, तो अब मन जो शांत था वो क्या हो गया? चंचल हो गया। बोले अब ये वस्तु चाहिए। तो अब नेत्र ने किसको प्रेरित किया? मन को। अच्छा, और नेत्र प्रेरित हो गया किससे? विषय से। विषय ने नेत्र को चलाया, नेत्र ने मन को। हो गया ना। कई बार परिस्थितियां जो है वो प्रेरक बन जाती है, सुखद दुखद परिस्थितियां। तो विषय है, परिस्थिति है, अपने जीवन में कुछ जीवन मूल्य हम लोगों ने धारण किए हुए हैं, उसके कारण हम जो है कुछ कर्म करते हैं। मन हमारा एक विशेष दिशा में प्रवृत्त होता है। तो ये जो आपका प्रश्न है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, बोले ये प्रश्न कोई सूक्ष्म नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। सब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? प्रेरक बन रहे हैं। लेकिन यहां भाष्यकार कहते हैं न, इसको इतने हल्के से मत लीजिए, क्योंकि प्रश्न सामर्थ्या, जो प्रश्न करने वाला है उसकी आप सामर्थ्य देखिए, वो विरक्त है। उसने ये इंद्रिय, मन, प्राण, विषय, परिस्थिति, इन सब का बड़ा अच्छे से अध्ययन किया हुआ है और उसको लगता है कि ये एक दूसरे से जो प्रेरक प्रेरित भाव है, बोले ये तो हमको दिखता है, इसके लिए क्या गुरु के पास जाए और पूछे? तो फिर इसका प्रश्न क्या है? तो यहां 14वें पृष्ठ पर आप देखिए, बिल्कुल नीचे से तीसरी पंक्ति, उसकी आधी पंक्ति के बाद ये अंडरलाइन कर सकते हैं, ये उसका मूल प्रश्न है। किम यथा प्रसिद्धमेव कार्यकरण संघातस्य प्रेषयितृत्वं किम वा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण एव मन आदि प्रेषयितृत्वम् इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम केनेशितम् पतति प्रेषितम् मन इति।
प्रश्न उसका ये है कि ये यथा प्रसिद्ध प्रेरक प्रेरित ही सत्य है या संघात व्यतिरिक्तस्य, या फिर इनसे अतिरिक्त कोई एक तत्व है जो इस पूरे संघात को प्रेरित कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहां रुकते हैं। एक शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार ने, संघात। संघात मतलब क्या होता है? तो बड़े बहुत सारी चीजों का एक समूह, उसको कहते हैं संघात, ग्रुप, असेंबलेज अंग्रेजी में कहते हैं। अपने व्यक्तित्व को हम यदि देखें तो अपना व्यक्तित्व भी क्या है? एक संघात है। बहुत ही सुंदर या इंटरेस्टिंग विषय भाष्यकार उठाते हैं। संघात एक पूरा समूह है, उसमें दो चीजें हैं, कार्य और करण। कार्य मतलब होता है ये स्थूल शरीर, जड़ पंचमहाभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर। मेडिकल साइंस में जिसकी पढ़ाई होती है बोलेंगे क्या? स्थूल शरीर। अच्छा, दूसरा क्या है? करण। करण के अंतर्गत आ जाता है इंद्रियां। करण मतलब होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट। तो ये करण है। तो करण में दो है, अंतःकरण और बहिर्करण। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब क्या हो गया? अंतःकरण। और बहिर्करण में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अच्छा, अब ये सारी इंद्रियों को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। तो वो कहां से मिल रहा है? तो उसको कहते हैं प्राण। तो पंच प्राण 10 इंद्रियां, ये पूरा समझ लीजिए आप करण समुदाय। और स्थूल शरीर हो गया कार्य। तो पूरे को मिला के एक शब्द आ जाता है कार्य करण संघात। और ये हर व्यक्ति के पास है कि नहीं? कार्य करण ये एक नहीं रहता, केवल कार्य और करण हो तो कोई काम नहीं होगा। स्थूल शरीर है बट माइंड इज एब्सेंट, प्राण इज एब्सेंट, वो तो मृत हो गया। और अंतःकरण है और यदि स्थूल शरीर नहीं है तो बड़ी भयानक डरावनी स्थिति हो जाती है, तो प्रेत वेत हो जाता है, उसके बाद स्थूल शरीर होता ही नहीं। इसलिए वो किसी के शरीर में घुस जाता है। उसको अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक स्थूल शरीर चाहिए रहता है, उसके खुद के पास तो होता नहीं। तो कार्यकरण संघात अपने भीतर है। इसी को बोल दिया है मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, ये सब वासना, त्रिगुण, ये सब कार्यकरण है, संघात। अब यहां पर वो कह रहा है कि संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण। बोले इस संघात के व्यतिरिक्त कौन है जो इस संघात का भाग नहीं है? ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात यहां करने जा रहे हैं। जो कैसा है? स्वतंत्र है। इन कार्यकरणों के बिना भी जो रह सकता है वो कौन है? वो पूछना यहां चाह रहा है। और उसको लगता है वही प्रेरक है, स्थूल शरीर का प्रेरक, मन बुद्धि का प्रेरक। वो स्वतंत्र है, इस संघात का हिस्सा नहीं है। और इच्छा मात्रेण ये सब काम हो रहा है। इच्छा मात्रेण का अर्थ हमने बताया उपस्थिति मात्रेण।
इच्छा मतलब वास्तव में कोई इच्छा है उसमें, ऐसी नहीं, कोई है जिसके होने से ये एवरीथिंग इज मूविंग। अब देखो यहां पर अब क्यों ना ऐसा मान ले कि एक दूसरे के प्रेरक है बस, ये आप इसके अतिरिक्त क्यों मानना चाह रहे हैं, इस संघात के अतिरिक्त? तो एक नियम आता है, ध्यान से सुनना, इस नियम को आप याद कर लीजिए। नियम यह है, संघातस्य परार्थत्वात्। फिर से बोल देते हैं, संघातस्य परार्थत्वात् मतलब जब भी कोई संघात होता है ना, बहुत सारी चीजों का एक समूह होता है, तो वो समूह किसी और के लिए होता है, वो समूह का प्रेरक या प्रयोजन कोई और होता है। ये नियम है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक घर है, घर, हाउस। तो घर एक संघात है, हाँ, एक गठजोड़ है, ईंट है उसमें, पत्थर है, लोहा है, दरवाजा है, खिड़की है, छत है, फर्श है। इन सब को मिला के जो एक चीज बनती है वो है गृहम। अच्छा, अब ये जो संघात है ईंट पत्थर इत्यादि का, जरा ये बताइए, ये पूरा घर किसके लिए है? जो घर वाला है, जो उस घर में रहता है, जो कि उस घर का भाग नहीं है। दरवाजा खिड़की के लिए नहीं है, और खिड़की छत के लिए नहीं है, और छत जो है वो फर्श के लिए नहीं है, और दीवार जो है वो दरवाजे के लिए नहीं बनी है। ये सब के सब बना है किसके लिए? उस घर वाले के लिए। तो अब इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? ये सब परार्थ है, स्वार्थ के लिए नहीं है। खिड़की खिड़की के लिए नहीं है, दरवाजा दरवाजे के लिए नहीं है। इन सब को बनाने वाला कौन है? तो बोले घर वाला। हो गया कि नहीं? तो घर का प्रयोजन भी क्या हो गया? वो घर वाले को सुख देना। ये अपने आप से नहीं बन गए, अपने आप से काम नहीं कर रहे हैं। जब उस घर में कोई नहीं होता तो वो घर खंडहर बन जाता है। हमने शायद पीछे भी उदाहरण दिया था, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। कार जो है एक संघात है। तो स्टीयरिंग है, तो दरवाजा है उसमें भी, तो हॉर्न है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, अलग अलग सारे घटक हैं। उन घटकों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया? एक संघात, उसको कहते हैं कार। अब बताइए, वो कार किसके लिए है? वो पहिए किसके लिए चलते हैं? स्टीयरिंग किसके लिए घूम रही है? जो वो कार चला रहा है, जो वो कार का मालिक है, प्रेरक है। पहिए पहिए के लिए नहीं है, और स्टीयरिंग के लिए नहीं है। परार्थ है। क्या सुंदर ये नियम है। जहां भी कोई इस तरह का समूह होगा, वो समूह के व्यतिरिक्त कोई होता है, उसके लिए वो सब काम करता है। एक संस्था है, तो संस्था का भी क्या होता है? एक एम होता है, एक प्रयोजन होता है। यदि ब्रह्मांड कोई हम देखें तो ब्रह्मांड भी एक संघात है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, पृथ्वी, संघात है।
और ये सारा संघात जो है वो संघात से व्यतिरिक्त जो है उसके लिए काम कर रहा है। वही उस संघात का ब्रह्मांड का प्रेरक है, वही प्रयोजन है। प्रेरक और प्रयोजन एक ही होता है। जो प्रेरक होता है वही प्रयोजन होता है। सूर्य सूर्य के लिए नहीं उदित हो रहा है। हाँ, जिसने बनाया है उसके लिए। तो यहां लिखते हैं संघात व्यतिरिक्त। अब ये पूरा जो है असेंबलेज, आंख, नाक, कान इत्यादि, ये सब दौड़ दौड़ के काम कर रही है। किसके लिए? आंख आंख के लिए नहीं है, कान कान के लिए नहीं है। देखो अब आ रहा है ना धीरे धीरे पकड़ में बात। ये बात पकड़ में आ रही होगी जब चिंतन विचार करते हैं। तो यहां पर यह शिष्य वो जो संघात के अतिरिक्त, जो न तो स्थूल शरीर का भाग है न सूक्ष्म शरीर का भाग है, मतलब वो कौन है, के न किसके द्वारा ये मन विषयों की ओर भागता है। अब आप ये हमको बताइए। मतलब देखिए उसका लगभग इतना चिंतन तो उसको स्पष्ट ही है कि यह आपस में एक दूसरे के लिए है, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि नियम है संघातस्य परार्थत्वात्। असंहत, असंहत मतलब संघात से व्यतिरिक्त। संहत मतलब इस असेंबली का पार्ट, उसको कहते हैं संहत। तो कोई असंहत संघात से अलग क्या कोई है? होना तो चाहिए, उसको लगता है। देखो इतने उदाहरण हमने दिए, भाष्यकार भी आगे देते हैं। तो अब वो कौन है ये बताइए। तो मन आदि प्रेषयितृत्वम इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विशेषणद्वयम् उपपद्यते। तो यहां निर्णय दे दिया कि केनेषितं पतति प्रेषितम, ईशितम और प्रेषितम ये दोनों शब्द सार्थक है। इससे वो ये पूछना चाहता है कि कोई इस संघात से व्यतिरिक्त है जो इच्छा मात्र से, मतलब उसके होने मात्र से ये पूरा संघात प्रेरित हो रहा है। अब वो हमको आप बताइए। अब यहां पे एक पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न कर दिया। मानो कि एक शिष्य है, वो कहता है महाराज ऐसा लगता है हमको कि मन का और कोई प्रेरक वगैरह है नहीं। बोले आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो उदाहरण देता है, वो हेतु देता है। ननु, अगले पृष्ठ पे देखिए, ननु स्वतंत्र मन। बोले हमको लगता है कि मन तो जो है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। बोले कैसे आप कह रहे हैं स्वतंत्र है मन? हाँ, स्व विषये स्वयं पतति इति प्रसिद्धम। अपने अपने विषय में ये मन, अपने विषय में, अपने अपने नहीं, अपने विषय में मन स्वयं ही जाता है। अब हम अपने आप को देखते हैं ना, कोई ऐसा तो लगता नहीं कि मन के पीछे उसको कोई हाँक रहा है, जैसे गाय के पीछे कोई गडरिया डंडा लेके उसको चलाता है। मन अपना घूमते रहता है इधर उधर, तो एकदम स्वतंत्र है ना ये। इसको आप क्यों परतंत्र मान रहे हो और किसी के अधीन है और किसी के द्वारा प्रेरित है? मन स्वतंत्रम स्व-विषये स्वयं पतति। स्वयं पतति मतलब गच्छति। तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते इति। ये प्रश्न ही कुछ बनता नहीं है कि किसके द्वारा मन प्रेरित हो रहा है। अरे ये तो बिल्कुल अपने आप से चलता है, तो कोई है नहीं उसका।
अब देखो, यदि यही हम रुक जाए तो हमको भी लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो लगता है। तो बोले ये प्रश्न कैसे उपयुक्त है या उचित है शिष्य का, आप बताइए, हमको तो लगता नहीं है। तो बोले उच्चते कहते हैं, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। उच्चते कहते हैं यदि स्वतंत्र मन, यदि मन स्वतंत्र होता, ध्यान से सुनना, बड़ा महीन और बारीक उत्तर दिया है, सूक्ष्म उत्तर दिया है। यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्ति निवृत्ति विषय स्यात्, यदि मन स्वतंत्र होता प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में, मतलब कहीं भी रुक जाता और कहीं से भी जाने में वो, कहीं भी जाने में वो स्वाधीन होता, तो देखिए तरही सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात्। तो बोले फिर ये अनिष्ट चिंतन नहीं करता। यदि ये स्वतंत्र होता तो अनिष्ट चिंतन नहीं करता। क्यों? अरे क्योंकि मालूम है अनिष्ट चिंतन से दुख होगा, तो क्यों चिंतन करें। लेकिन हम सबका अनुभव है, भाष्यकार कहते हैं सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात् अनर्थम च जानन संकल्पयति। हम देखते हैं कि अनिष्ट वस्तु का भी वो चिंतन करता है। अनिष्ट मतलब जो दुखदायक है, जो घातक है। अरे भाई यदि स्वतंत्र होता तो क्यों जाता। कोई खुद ही अपने लिए कब्र थोड़ी खोदता है अपने लिए खड्डा थोड़ी खोदता है। तो मन जो है अनिष्ट चिंतन कर रहा है, मतलब यही स्वयं दुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। यदि वो स्वतंत्र होता तो रुक जाता ना। तो भाष्यकार थोड़ा और क्लियर करते हैं। अति उग्र दुखे च कार्ये वार्यमाणम अपि प्रवर्तते। अत्यंत कोई दुखद चीज है, दुखद कार्य है या गलत विचार है, उसको रोकने पर भी वो उधर उधर जाता है। देखो कैसा हेतु दिया है। लगभग ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा है गीता में। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। केन, वहां भी केन आया है। बोले किसके कारण ये मन जो है पाप में प्रवृत्त होता है। अनिच्छन अपि, जो यहां लिखा है, बिल्कुल इच्छा न होते हुए भी पाप की ओर प्रवृत्त होता है। तो इससे लगता है कि मन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इतना ही बताना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है उस मन को पाप की ओर भगा रहा है। दैट इज नॉट द पॉइंट। आत्मा जो है उससे दुखद चिंतन करवा रहा है। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट केवल इतना है कि मन डिपेंडेंट है, ये यहां सिद्ध करना है। यदि मन स्वतंत्र होता तो गलत चीजों का चिंतन नहीं करता, गलत चीजों में नहीं जाता। देखो बारीक है, थोड़ा महीन है। यदि स्वतंत्र मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषयं स्यात् तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात् अनर्थम च जानन संकल्पयति। अनर्थ है उसमें फिर भी जो है संकल्प कर रहा है। अति उग्र दुखे च कार्ये वार्यमाणम अपि प्रवर्तते वो मन। उसको कितना भी हटाओ फिर भी जा रहा है। इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है ना बिल्कुल ठीक है। तस्माद युक्त एव केनेषितम इत्यादि प्रश्न हो। पूर्व पक्षी इस प्रश्न का ही
निषेध कर रहा था ना, बोले नो नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज माइंड इज इंडिपेंडेंट। उसको बता दिया माइंड यदि इंडिपेंडेंट होता तो गलत जगह क्यों जाता है, क्यों अपने आप को कोई दुख देगा। तो जाता है इसका मतलब मन स्वतंत्र नहीं है, बस इतना यहां समझना है। इसलिए अब यहां जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल उचित है। फिर कहते हैं केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। केन प्राण युक्त, युक्त का अर्थ क्या किया, नियुक्त प्रेरित सन, प्रैति का अर्थ क्या, गच्छति, स्वव्यापारम प्रति, मतलब किसके द्वारा मन नियुक्त होता है, प्रेरित होता है, किसके द्वारा मन अपने व्यापार के प्रति, व्यापार मतलब यहां व्यवहार, अपना कार्य, उसके प्रति वो प्रवृत्त होता है। अब देखो प्राण के अलग अलग काम है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। प्राण मतलब ये मुख्य श्वास प्रश्वास, अपान वायु जो नीचे जाती है पेट, पाचन में सहायता करती है, फिर कोई रक्त संचार में है मदद करती है, कोई जीव को एक शरीर से दूसरे निकालने में, दूसरे शरीर में ले जाने में सहायता करती है। तो प्राण के ये 5 अलग अलग कार्य है। तो बोले स्व व्यापारम प्रति, अपना अपना फंक्शन ये प्राण बड़े आराम से कर रहे हैं। कौन है जो इसको करवा रहा है, क्योंकि ये प्राण भी संघात का ही भाग है, और संघात अपने लिए तो होता नहीं, अपने से काम करता नहीं। तो स्व व्यापारम प्रति। अच्छा, यहाँ प्राण के आगे प्रथम शब्द है, आप ओरिजिनल मंत्र देखिए, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, प्रैति का अर्थ क्या, गच्छति, युक्त का अर्थ क्या, प्रेरित। अभी देखा प्रथम, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, किसके द्वारा मन, किसके द्वारा ये प्राण जो कि पहला है, ये प्रथम प्राण का विशेषण है। ये प्राण इन काम करता है, तो यहां प्रथम शब्द क्यों डाला है, तो भाष्यकार इसका स्पष्टीकरण करते हैं। प्रथम इति प्राण विशेषणम स्यात्, बोले प्रथम जो है प्राण का विशेषण है। बोले क्यों, प्राण का विशेषण क्यों दिया, बोले क्योंकि तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय वृत्ति नाम, बोले क्योंकि प्राण के कारण ही सारी इंद्रियां अपने अपने व्यापार में, अपने अपने विषय में काम करती हैं। पहले उन इंद्रियों के पास शक्ति होनी चाहिए। तो प्रथम कौन है, प्राण है। शक्ति नहीं होगी तो इंद्रियां कैसे देखेगी, सुनेगी। लोग बोलते हैं आप शक्ति कम हो गई है, सुनाई नहीं देता ठीक से, आंखें ठीक से नहीं देखती। तो प्राण महाराज क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्या चाहिए, प्राण। लोग बोलते हैं पहले जरा खा पी लो, उसके बाद तुम्हारे में जरा एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी, फिर आप देखिए, सुनिए, पढ़िए। तो प्रथम प्राण, जैसे आपको यदि कहीं जाना है तो कार में सबसे पहले आप क्या डालते हैं, पेट्रोल। कार की साफ सफाई कर दी ठीक है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, बोले बाकी सब तो ठीक है। तो जो पावर जहां से मिलने वाली है उस कार को वही नहीं है, तो कितनी भी महंगी कार हो वो चलेगी नहीं, बेकार है वो। तो ऐसे ही इंद्रियों में खूब सामर्थ्य है देखने की, सुनने की, बट प्रथम प्राण, पहले प्राण चाहिए। तो बोले ये जो प्राण जो पहले हैं
वो किसके द्वारा काम करते हैं और फिर इंद्रिया उस प्राण की शक्ति से काम करते हैं, वो आप बताइए। तीसरा प्रश्न क्या है? केनेशिताम वाचमिमाम वदंती। केन ईशिताम, किसकी इच्छा मात्र से? ईशिता जस्ट होने मात्र से ये वाणी जो है वो बोलने लगती है। अच्छा, अब यहां वाणी का अर्थ भाष्यकार कहते हैं वाचमिमाम शब्द लक्षणाम। देखो, भगवान भाष्यकार हमारे ऊपर डाल नहीं देते कि आपको जो अर्थ समझना है समझ लो। बोले नो, वाणी का अर्थ वो है जो शब्द के द्वारा पहचानी जाती है। वाणी का लक्षण क्या? तो बोले जी जिसमें शब्द है। अब यह पश्यंती वाणी या परावाणी की बात नहीं है, ये शब्द लक्षण वैखरी जो हम बोल रहे हैं। तो बोले ये वाणी किसके द्वारा प्रेरित होके काम कर रही है? वदंती लौकिका, लौकिक लोग खूब बातें करते हैं, बात करते करते है ना घंटों बीत जाते हैं, मन उनका भरता नहीं, और फिर कहते हैं बची हुई बातें कल करेंगे। एक दिन में कोटा पूरा होता नहीं। तो शब्द लक्षणाम वदंती लौकिका, चैटिंग। तो कौन है उस वाणी के पीछे? और ऐसे ही अंतिम तथा च चक्षुश्रोत्रम, मंत्र में क्या आया कि चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। तो बोले तथा और वैसे ही चक्षु श्रोत्रम च स्वे स्वे विषये, अपने अपने विषय में। कौन उसको नियुक्त करता है? स्वे से विषय कौ देवो युनक्ति, कोई तो भी देव बैठा हुआ है ऐसा वो शिष्य बोलता है। कौन देव है? यहां देव के ऊपर भाष्यकार भाष्य एक शब्द डाल देते हैं, द्योतनवान। द्योतनवान का अर्थ होता है कि कोई एक चेतन होना चाहिए। ध्यान से सुनना, देव शब्द का अर्थ है द्योतन। द्योतन से यहां लेना चाहिए चेतन। ये पूरा असेंबलेज जो है ना जड़ है, जड़ जिसको ना अपना भान है ना दूसरे का भान है, लेकिन ये पूरा जड़ समुदाय काम कर रहा है। बोले देयर मस्ट बी सम देव, द्योतनवान, कोई ज्ञानवान ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्ञान हो। तो बोले वो नियुक्ति, युनक्ति का अर्थ क्या? नियुक्ते प्रेरयति। कौन है जो ये इंद्रियों को प्रेरित करता है? तो हो गया। इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न इसको कर सकते हैं कि पूरे कार्यकरण संघात का प्रेरक कौन है? बस ये उसका प्रश्न है। अब जब प्रश्न किया है तो उत्तर भी दिया गया, लेकिन यहां पर मंत्र को पढ़ने के पहले भाष्य में भाष्यकार एक पंक्ति लिख देते हैं, उसको पढ़ के पूर्ण करते हैं। कहते हैं एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु शृणु त्वम यत् पृच्छसि। बोले एवं इस प्रकार पृष्ठवते योग्याय आह गुरु, ये बड़ा अच्छा। बोले इस तरह जो पूछने वाला शिष्य है उसने जब पूछा तो गुरु ने कहा सुनो। अब यहां दो शब्द डाले हैं, पूछने वाला और योग्य। जो शिष्य है वो कैसा है? योग्य है। बहुत बढ़िया उसने विचार करके ये प्रश्न किया है, इसलिए ही इज व्हाट फिट, योग्य है। कई बार शिष्य योग्य तो है लेकिन पूछता ही नहीं है, तो उत्तर कैसे देंगे गुरु? अच्छा, कोई पृष्ठवत है, पूछने वाला तो है लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, ऐसा हल्का और एकदम सामान्य प्रश्न पूछ लेता है। मेरा जॉब कब लगेगा, मेरी शादी कब होगी, लोग पूछते हैं।
इस रोग से निवृत्ति कैसे होगी और 7.5 कैसे दूर होगी, यहां पर ये सब प्रश्न नहीं है। प्रश्न का विषय है ये संघात के पीछे कौन है। तो बड़ा योग्य शिष्य है और जिज्ञासा से युक्त है, इसलिए जो पहला मंत्र है उसको आप बोलेंगे जिज्ञासा वाक्य। ठीक है, जब इस तरह पूछ लिया तो शृणु त्वं यत् पृच्छसि, सुनो, तुम पूछते हो ना तो चलो सुनो। और यहां पे उत्तर दिया है दूसरे मंत्र में। इस मंत्र को हम पढ़ लेते हैं, उत्तर अब इसका जो अर्थ है वो कल देखेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।